दूर किसी जंगल में गोरी नाम की एक कौवी रहती थी और कालू नाम का एक कौवा। उनका एक बेटा भी था और गोरी के घोंसले में एक अंडा भी था जिससे बच्चा निकलने ही वाला था। गोरी अंडा हिल रहा है। गोरी अंडा हिल रहा है। आज तो मेरा बेटा इस अंडे से निकल ही जाएगा। कालू जी, जरूरी तो नहीं इसमें से बेटा ही निकले, अगर बेटी निकल आई तो। मनहूस बातें ना करो। जैसी तुम काली वैसी तुम्हारी जुबान काली। देखना, इस अंडे में से बेटा ही निकलेगा। मैं मिठाई लेने जा रहा हूँ। अगर मेरे आने से पहले अंडा टूट गया तो उसे बताना कि तुम्हारा पापा मिठाई लेने गया है। कालू कौवा अपने घर से मिठाई लेने के लिए चला जाता है। वो सीधा कबूतर चाचा की दुकान पर जाता है। कबूतर, मुझे 5 किलो मिठाई दे दो। यार कालू, खैर तो है। आज तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। इतनी ज्यादा मिठाई का क्या करोगे? ज्यादा मिठाई खाने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, मैंने ये सारी मिठाई खुद नहीं खानी। मैंने पक्षियों में बांटनी है, क्योंकि थोड़ी ही देर में मेरे अंडे से बेटा पक्षी निकलने वाला है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। रुको, बहुत खुशी की बात है। रुको, मैं अभी तोल देता हूँ। कालू कौवा वो मिठाई लेकर चला जाता है। रास्ते में उसे तोता मिलता है। कालू भाई, इतनी मिठाई लेकर आप कहाँ जा रहे हो? मेरे अंडे से बेटा पक्षी निकलने वाला है। शाम को मैं सबके घर मिठाई बांटूंगा। अच्छा, क्या बात है। मेरे घर रसगुल्ले लेकर आना, मुझे रसगुल्ले बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा, ठीक है। कालू कौवा खुशी खुशी वहां से उड़ जाता है। वो घर जाकर देखता है तो उसका अंडा टूट चुका था और उसमें से एक बेटी कौवी बाहर निकली थी। पापा, पापा देखो, मेरी बहन आई है। अब मैं अपने दोस्तों से जाकर क्या कहूँगा? मुझे तो अभी से शर्म आ रही है। तुझे क्यों शर्म आ रही है? तुम्हारी बहन ही तो है। क्या बेटी होना कोई पाप है? चुप, चुप कर जाओ। मुझे ये बेटी नहीं चाहिए। चली जाओ यहाँ से, छोटी कौवी। मुझे ये कौवी इस घर में बर्दाश्त नहीं हो रही। फेंको इसे इस घर से बाहर। खुद ही चीलें आकर खा जाएंगी इसे। हाँ, आप मुझे घर से बाहर मत फेंकना। मैं एक कोने में बैठ जाया करूंगी और सूखा दाना ही खा लिया करूंगी। देखो तो, इसकी जुबान कैसे चल रही है। जब जग्गू अंडे से बाहर निकला था तो 2 दिन बाद जाकर बोला था। इसकी जुबान तो अभी से काय काय कर रही है। फेंकाओ इसे। गोरी, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, इसे उठाकर घर से बाहर फेंकाओ, या मैं फेंकाऊं। अगर मेरी बेटी के लिए इस घर में कोई जगह नहीं तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। ठीक है, तो अपनी बेटी को उठाओ और इस घर से निकल जाओ, अभी और इसी वक्त। गौरी कवि अपनी बेटी को लेकर घर से निकल जाती है और सीधी अपनी पड़ोसन रानू चिड़िया के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। आइए आइए गौरी बहन, क्या काम है? और ये छोटी कवि कौन है? इतनी प्यारी है और ये रो क्यों रही है? रानू चिड़िया, मेरे पति ने मुझे और मेरी बेटी को घर से निकाल दिया क्योंकि उसे बेटियां पसंद नहीं। गौरी सारी बात रानू चिड़िया को बताती है। रानू बहन, मुझे बस एक रात अपने घर में रख लो। सुबह होते ही मैं अपना नया घर बना लूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, आप आ जाएं, घर के अंदर आ जाएं। गौरी कवि रानू चिड़िया के साथ उसके घर के अंदर चली जाती है और रानू चिड़िया गौरी कवि को खाने को सूखा दाना देती है। ये लो, ये एक मीठा फल पड़ा था, ये अपनी बेटी को खिला दो। गौरी खुद सूखा दाना खा लेती है और अपनी बेटी को मीठा फल खिला देती है। फिर वो सब सो जाते हैं। अगले दिन गौरी कवि रानू चिड़िया से कहती है, रानू बहन, मैं जंगल जाकर सूखी लकड़ियां ले आऊं और आते हुए मैं दाना भी ले आऊंगी। आप मेरी बेटी का ख्याल रखना। गौरी बहन, आप चिंता ना करें, मेरा बेटा इसका ख्याल रख लेगा। आइए हम दोनों चलते हैं, इस तरह काम जल्दी हो जाएगा। गौरी कवि और रानू चिड़िया दोनों लकड़ियां लेने चली जाती हैं। वो एक सूखे पेड़ से लकड़ियां काटती हैं और रानू चिड़िया सब लकड़ियों को एक रस्सी से बांध देती है और वो लकड़ियां लेकर घर की तरफ वापस उड़ती हैं। रास्ते में उन्हें एक पेड़ से कुछ मीठे फल मिल जाते हैं। रानू चिड़िया वो फल तोड़ती है और वापस आ जाती हैं। गौरी कवि रानू चिड़िया के घर के साथ ही अपना घर बनाना शुरू कर देती है। गौरी बहन, लाए, अब मैं ये लकड़ियां लगा देती हूँ, आप थक गई होंगी। फिर रानू चिड़िया लकड़ियां लगाना शुरू करती है। थोड़ी ही देर में गौरी कवि का घर बन जाता है। गौरी बहन, आप घर के अंदर जाएं, मैं आपकी बेटी को लेकर आती हूँ। आप घर के अंदर जाएं, मैं आपकी बेटी को लेकर आती हूँ। गौरी कवि घर के अंदर चली जाती है। गौरी बिल्कुल उदास बैठी थी।
क्योंकि आज उसे अपने बेटे की याद आ रही थी। वो रोने लग जाती है। रानू चिड़िया भी गौरी की बेटी को लेकर आ जाती है। गौरी जल्दी से अपने आंसू साफ करती है। गौरी बहन, आप अपनी बेटी का नाम क्या रखेंगी? मेरी बेटी बहुत मासूम है। मेरी बेटी अपने बाप की मिन्नत करती रही कि मुझे अपने घर में रख लो, लेकिन इसके दुष्ट बाप ने इसकी एक ना सुनी। इसलिए मैं अपनी बेटी का नाम मासूम रखूंगी। मासूम बहुत अच्छा नाम है। ठीक है गौरी बहन, अब मैं चलती हूँ। कुकू मेरा इंतजार कर रहा होगा। फिर रानू चिड़िया अपने घर चली जाती है। ऐसे ही काफी समय गुजर जाता है। मासूम कवि और जग्गू कौवा अब बड़े हो चुके थे। जग्गू कवि ने अपने लिए एक कवि पसंद कर ली थी जिसका नाम पिंकी कवि था। वो उस कवि से शादी कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है। जग्गू जी, ये कौन है? आपने तो कहा था कि आप घर में अकेले रहते हैं, तो ये बूढ़ा कौवा कौन है? मुझे इस घर में कोई भी बर्दाश्त नहीं। निकालो जल्दी से इसे घर से बाहर, नहीं तो मैं जा रही हूँ। नहीं, तुम क्यों जाओगी? तुम यहीं रहोगी। पापा, आप दूसरे पेड़ पर जाकर बड़े घोंसले में रह लिया करें। मैं आपको दाना वहीं दे आया करूंगा। बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हारी हर इच्छा पूरी की। अगर मुझे अब तुम्हारी जरूरत है तो तुम ऐसा कर रहे हो। जग्गू अपने पिता की बात का कोई जवाब नहीं देता। वो चुपचाप खड़ा रहता है। बस करो, अब निकल जाओ इस घर से। कालू कौवा खामोशी से अपने घर से निकल जाता है। कालू कौवा घर से निकलते ही गिर जाता है। वो अब बूढ़ा हो चुका था। उसके पंखों में अब इतनी ताकत नहीं थी और वो बेहोश हो जाता है। कवि की बेटी मासूम कवि वहां से गुजरती है। वो नदी से पानी लेकर आ रही थी। वो कालू कवि के पास आती है। पापा, पापा, क्या हुआ आपको? मासूम पानी के कुछ कतरे अपने पापा के मुंह पर डालती है। कुछ देर बाद कालू कौवे को होश आ जाती है। तुम कौन हो? पापा, मैं आपकी वही बेटी हूँ जिसको आपने घर से निकाल दिया था। कालू कौवा बहुत शर्मिंदा होता है और अपनी बेटी से माफी मांगता है। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने बेटी जैसी नेमत को घर से निकाल दिया। मुझे माफ कर दो। पापा, आप माफी ना मांगे। मैंने आपको माफ कर दिया था उसी दिन जिस दिन आपने मुझे घर से निकाला था। चले, आप मेरे साथ घर चले। आप हमारे साथ रहेंगे। फिर कालू कौवा अपनी बेटी के साथ चला जाता है और गौरी से भी माफी मांग लेता है। फिर वो सब खुशी खुशी उसी घर में रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।